तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ लेकर और प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए ना। पीडीएफ अगर कहाँ से लॉड करेंगे तो बहुत विद्यार्थी पूछ रहा था, तो मैं बोलता हूँ, समझ गए ना, कि क्रॉज मैथ टेलीग्राम का नाम है, वहाँ पे जाके अपना क्या कर सकते हैं, पीडीएफ लोड कर सकते हैं, समझ गए ना। और देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो अगले थ्योरी क्या करेंगे पढ़ चुके हैं, समझना। अगर नहीं देखे तो उसे क्या कीजिए, जरूर उसको देखिएगा, समझना। तब क्या होगा, शुरू से अगर देखते हैं तब उसे क्या होगा, पढ़ने में मजा आएगा। अगर शुरू से नहीं देखते हैं तो पढ़ने में मजा कुछ नहीं आता है, समझ ना। तो अगर पढ़ के अगर कोई फायदा ना होता है तो वो पढ़ के भी बेकार जाता है, समझना। तो इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए और तब देखिए, समझना। कोई चीज अगर पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो संघर्ष करना ही पड़ता है, समझना। तो उसे जब तक समय नहीं बिताएंगे तब तक हो ही नहीं सकता है, तो समय तो बिताना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या है, आज का थ्योरी जो पढ़ेंगे वो देखिए चौथे नंबर सवाल से पढ़ेंगे। देखो चौथा नंबर सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है। देखो सवाल पढ़े और दिमाग में जो है ना कैच होना चाहिए, समझना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल 11, 14 और 17 और 20 बचता है। क्या बचता है, 20 बचता है। तो बताइए कि वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखो कितने अंक की, कम नंबर है, 4 नंबर सवाल है, समझना। क्या बोल रहा है कि ये कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 15 देखो कि किससे भाग देंगे, 15 से और 18 से और क्या देंगे, 21 से और 24 से, क्या देंगे, 24 से। इस सब से भाग देंगे तो शेषफल जो बच जाएगा वो शेष क्या बच जाएगा, देखो शेष दे दिया है, इससे भाग देंगे तो 11 बच जाएगा, उसके बाद इससे भाग देंगे तो 14, इससे भाग देंगे तो 17, इससे भाग देंगे तो 20 बच जाएगा। माने इस तरह के क्या बनेगा, शेष आपको क्या करता है, बचता है। तो बताइए कि वो संख्या क्या है, हमको क्या करना है, बताना है, समझ गए ना। वह संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये बोल रहा है ना, देखो इसको क्या कर दो, एलसीएम निकाल लो। ये जो दिखा रहा है ना 15, 18, 21, 24, तो उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो देखो 15, 18, उसका देखिए है 21 और उसका देखिए है 24, इसका जो एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इसको 2 से पहले लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगा देंगे, 3 से लगाएंगे। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और उसका 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। अब तो ये किसी से लगने वाला नहीं है, नहीं 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से लगेगा। इसे क्या कर दो, गुना कर दो। देखो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, उसके बाद 7 छक 42, अब 42 7 या 21 चौके क्या हो जाएगा, 84, और 84 को क्या कर दो, 30 से गुना कर दो। तो 84 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 84 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिये 12, और उसके बाद अतिरिक्त 24 1 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2520 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आता है, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2520 तो आ गया ना, समझ गए ना। और 4 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या होना चाहिए। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में जो ना शेष ये बचना चाहिए, प्रत्येक में शेष क्या होना चाहिए, ये बचना चाहिए। तो बताइए कि वो संख्या कौन है। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि देखो इसको कितने अंक के बोल रहा है, 4 अंकों की, कितने अंकों के, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगा। तो देखो 4 अंक के 4 को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब एलसीएम जितना आया ना तो उतना से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये क्या है, 2520 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2520 से भाग दो तो क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7560 आ जाएगा। फिर इसको घटा दो, क्या आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 3, और उसके बाद इसको घटाएंगे तो 4, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2439 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2439। अब जितना भी आ गया ना उतना क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, समझे ना। इसमें से लेस कर दो, क्या आ जाएगा, 2439 हो जाएगा। अब देखो 2439 आ गया, इसका मतलब क्या है, 75-60 तक भी तो आराम से कर जाएगा ना, 75-60 तक भी आराम से कर जाएगा। अब देखो शेष हमको कितना बचना चाहिए। तो देखो इसको फिर क्या करना है, इससे लेस करेंगे। तो देखो करेंगे तो 4, इससे भी 18 में से 14 जाएगा तो 4, और 21 में से 17 जाएगा तो 4, और 24 में से ये 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब क्या है, ये प्रत्येक दशा में क्या होता है, समान बचता है। क्या होता है, समान। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तक तो ये कट रहा है और शेष प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 56 और 60 में 4 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 75, उसका 54 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 75-54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75-54। देखिए क्या नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अर्थात आपका ऑप्शन जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 75-54। तो समझ में आ गया इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, करना है कि जिस संख्या से बोल रहा है ना उसे क्या कर देंगे, भाग देंगे। जिस संख्या से बोल रहा है उसे क्या करेंगे, भाग देंगे। जब ये भाग दे देंगे
और भाग देंगे, समझ गए ना। और ये क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, और जितने अंकों की संख्या बोल रहा है उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहा है, तो ये 4 अंकों की संख्या ले लिया, इसमें क्या किए, एलसीएम से भाग देंगे। जो भी आएगा समझ रहे, देखो 2 से लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या 75 60 है, यहाँ तक तो आराम से कट जाएगा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे 75 60 तक। अब देखो यहाँ ये देखना है कि कितना शेष बोल रहा है, तो 15 से भाग देंगे तो 11, 18 से भाग देंगे तो 14, और 21 से भाग देंगे तो 17, 24 से भाग देंगे तो 20 शेष बचता है। तो इसका मतलब सभी का अंतर देखो कितना आता है, सभी का अंतर क्या आता है, 4 आता है। तो इसीलिए जितना भी आ रहा था ना उसमें हम क्या किए, 4 से घटा दिए। 4 क्या करेंगे, घटा देंगे इस तरह के सवाल में। तो जब 4 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 54 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। पर क्या होना चाहिए, 2 बचेगा। तो बताइए कि वो संख्या क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी अंक क्या होना चाहिए। तो वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। प्रत्येक दशा में कितना से भाग देंगे, तो 4 6 10 15 से भाग देने पर। देखो 4 से 6 से, उसका 10 से, उसका 15 से भाग देंगे तो शेष प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। तो बताइए कि वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो इस स्थिति के जब सवाल आएगा तो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखो 4 6 10 और 15 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो इसका 4, उसका 6, उसका 10, उसका 15 का जो एलसीएम आ जाएगा, तो आप देखो 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3, उसका 5, उसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर अगर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो ये 2 1 5 और क्या आ जाएगा, 5 लगाएंगे। फिर 5 से लगा दो तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये तो 1 था। अब देखो गुना करो, 3 दूनी 6, 56 से 30, 30 दूनी क्या आ जाएगा, 60। इसका मतलब क्या, एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। अब देखो 6 अंकों की बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा बताएंगे। बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कितना 9 हो जाएगा, 6 वो 1 2 3 4 2 2 4 1 5 1 6 ये आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करना है, 60 से भाग देते चलो। तो 60 से लगाएंगे तो 1 से लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा 3 और 9 आ जाएगा 39, इस पर 9 उतार देंगे तो फिर क्या लगाएंगे है ना, तो ये 6 6 36 360 आ जाएगा। फिर इसको घटा दो 9, ये 3, फिर ये वाला तो उतर गया था यहाँ, समझे ना, ये वाला यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इसका काम यहाँ कर देंगे, ये वाला उतर गया, समझ गए ना, ये वाला यहाँ उतर गया। अब कौन उतरेगा, ये वाला उतरेगा, तो 9। फिर देखो इसको 6 6 36 360 लगाएंगे, फिर 3 और 9 आ जाएगा। फिर कौन उतारेंगे, ये 6 6 क्या लगाएंगे 36, ये 360 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 और 9, फिर अब अंतिम वाला उतार देंगे यहाँ पे 9, तो 6 6 36 यहाँ लगाएंगे तो ये क्या जाएगा 360, क्या बच जाएगा, तो 39 आपको क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो 39 जब शेषफल बच रहा है तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 39 शेषफल ना बच रहा है, तो एलसीएम तो 60 आता। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो 9, ये जो है 6 को 9 जो है 2 2 4 1 5 1 6, इसमें से 39 को घटा देंगे। तो घटा देंगे तो 0, उसका 6, उसका 9, उसका 9, उसका 9, उसका 9 आया, ये आया, समझ ना। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 2 आ जाएगा, उसका 6, उसका 9, उसका 9, उसका 9, उसका 9 आ जाएगा। अब बोल रहा है अंक को, यहाँ ये पूछ रहा है, समझना कि वो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया इस तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझना। चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं। नंबर सवाल क्या है, तो 6ठे नंबर सवाल ये है कि कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दोगुना करने पर 12 18 21 और 30 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 12 18 और 21 और 30 से, 12 18 21 और 30, 12 से और 18 से और 21 से और 30 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तब पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या है कि 12 से 18 से 21 से वो क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वही हमको संख्या लाना है। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सी संख्या को दोगुना कर दिया जाए कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद क्या है 21 है, उसके बाद क्या है 30 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगा दो तो क्या आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर अगर मान के चलो 2 से तो नहीं लगेगा तो 3 से लगा दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 5 तिया 15। अब तो लगने वाला नहीं है संख्या, तो इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, और 12 तिया 24, 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 36 ये हो जाएगा, 36 पंचे क्या हो जाएगा 180, और 180 को 7 से गुना कर दो, तो 180 को 7 से गुना कर देंगे तो 8 7 क्या आ जाएगा, 180 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56, और
और उसके बाद क्या आ जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा, तो 7 का 7 और 7 5 क्या आ जाएगा 12, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। तो 1260 तो ये आ गया ना, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। फिर अब 1260 को क्या करना है, तो देखो 1200 जब 60 आया तो अब हमको बोल रहा है कि किस संख्या को दुगुना किया जाए। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या जो देख रहे हैं 1260, तो ये से तो पूर्णतः विभाजित है ना। अब इस संख्या को दुगुना के बदले हमको क्या करना है, हाफ कर देना है। तो इसको हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको 600 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो 630 को दुगुना करेंगे तब तो ये 1260 होगा, क्या हो जाएगा 1260। तब तो देखिए 630 को दुगुना कर दो 1260 आएगा, और 1260 जो है ना इस संख्या से क्या है पूर्णतः विभाजित है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें क्या है पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 630, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए 7वें नंबर सवाल देख लेते हैं। पहले ये समझ में आ गया, समझ गए ना कि इसको कैसे करना है। इस तरह के देखो सवाल अगर आता है ना तो आपको घबराना नहीं है, समझ लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ लेना। उसे क्या करना है सोच के बनाना है, अगर जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हो ही नहीं सकता है, समझ लेना। तो इसलिए उसे क्या करना है सोच के बनाना है, जब तक सोचेंगे तब तक हो ही नहीं सकता है। चलो आ जाए 7वें नंबर सवाल पर। देखो 7वें नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी को 6 या 8 या 10 से पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा में विद्यार्थी की न्यूनतम संख्या क्या है। देखो 6 8 और क्या है 10 है, 6 8 और 10 है, माने पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम नहीं। तो देखो 6 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तब हमको बताना है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है, समझ ना। तो न्यूनतम संख्या आपको उस ऑप्शन में दिया है 60 120 180 और 240 है, समझ गए ना। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, तो 6 8 और 12 की एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से लगेंगे तो क्या आ जाएगा 3, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 4, उसके बाद 6 आ जाएगा। फिर ये 2 से लगा लो तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, उसका 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ये 3 से लगा लो तो 1 2 और क्या आ जाएगा 1। अब तो नहीं लगेगा तो इसे क्या कर दो गुना, 2 दूनी 4 3 दूनी 4 तिया 12, अब 12 दूनी क्या आ जाएगा 24। अब देखो न्यूनतम संख्या खोजना है, तो न्यूनतम संख्या ये तो ये इसका ये क्या है 24। हमारा ऑप्शन में आपको दिया है 60 120 180 और 240। तो अब बताओ 24 से तो 120 कर सकता है ना, क्योंकि देखो कटने वाला तो 180 भी है और 120 भी है और 240 भी है, और ये एक और ऑप्शन है 60। तो 60 तो कभी नहीं कटेगा 24 से तो 60 नहीं कटेगा। अब देखो 24 से न्यूनतम संख्या लेना है, तो न्यूनतम संख्या कौन हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 240 भी कर सकता है ना, मगर वो अधिकतम है। तो इनमें से न्यूनतम संख्या लेना है, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा 24 से क्या विभाजित हो जाएगा, तो ये 24 से क्या हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा पूरे। तो इसीलिए इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो आप इसको आंसर कितना दे सकते हैं 120 दे सकते हैं, समझिए ना। इसका आंसर क्या